हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, हम इस वक्त बांसगांव लोकसभा में हैं। सबसे पहले मेरा नाम आशीष जॉन है, मैं महानगर अध्यक्ष हूं अम्बेडकर जन मोर्चा का। स्वर्ण कुंभ निराला जी लगातार 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटने का कारण क्या है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और आप इस बार के लोकसभा के चुनाव में सारी सीटों पे अगर आप मद्देनजर करेंगे, सारी सीटों का आकलन करेंगे, तो जितने प्रत्याशी जो जीतने वाले थे, जिनकी पूरा माहौल बना था, फिजाएं बनी हुई थी, उसकी टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहन कुमारी मायावती जी ने काट दिया, क्योंकि बीएसपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिस प्रकार से ये मोदी जी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पाता है, लेकिन हम लगातार 6 महीने से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से श्रवण कुमार निराला के समर्थक श्रवण कुमार निराला के लिए खाली पैर इतनी धूप में बरसात नहीं दिखाई देता है, आ जाते हैं, तो ये लोकसभा क्षेत्र है, माना जाता है लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी वोट की मायने पड़ती है। आपको कोई पार्टी से टिकट भी नहीं मिला है, तो कैसे चुनाव जीत पाएंगे निर्दलीय से? लगातार 3 से 4 साल तक अम्बेडकर जन मोर्चा के प्लेटफॉर्म में माननीय संस्थापक अम्बेडकर जन मोर्चा के श्रवण कुमार निराला जी ने लगातार, सर मैं आपको बता दूं, लगातार 4 साल तक दलितों, लाचारों, मजलूमों, कमज़ोरों के हक में लड़ाई लड़ने का काम किया है। और किसी भी, देखिए, वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं है, ना ही विधायक है, ना ही मंत्री है, ना ही सांसद है साथियों। पर मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है जो अगर उनके नज़र में आ जाए, अपनी पीड़ा लेके उनके दरवाजे पे आए, उनके पास आए, तो कोई किसी भी तरह का उनके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। माननीय श्रवण कुमार निराला जी 100% उसको जो है इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए पब्लिक में माननीय श्रवण कुमार निराला जी का बोलबाला है और 100% भारी मतों से मैं कहता हूं, भारी मतों से माननीय श्रवण कुमार निराला जी जीत का झंडा गाड़ेंगे। संसद में जाके बहुजन के, अल्पसंख्यकों के और पीड़ितों के, दलितों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। मैं दोबारा वही सवाल करना चाहता हूं कि गोरखपुर जो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, आपके पास संसाधनों विहीन है, प्रत्याशी भी उतने पैसे वाले नहीं हैं, और जो सामने आपके प्रत्याशी वो पैसे वाले हैं, मजबूत बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, तो आपका वोट नहीं कटेगा लगता है? जिस पार्टी की आप बात करें, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, आपको याद होगा कि वो दौर था जब बीएसपी का कोई वजूद नहीं था। गांव पे, चौकियों पे, कुर्सियों पे, गलियों में नीचे बैठ के उन्होंने पार्टी की स्थापना की और लगातार कई बार जो है सरकार बनाए। वो अलग की बात है कि अब उनके जो है पदचिन्हों पे बीएसपी नहीं काम करने का कार्य कर रही है, उन्हीं के पदचिन्हों पे, बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों पे अब माननीय श्रवण कुमार निराला चल रहे हैं। और जिस तरह से सरकार उनकी बनी थी, धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि देखिए सर, जो अगर आप परिवर्तन की बात करेंगे तो परिवर्तन जो होता है वो सबसे पहले अपने घर से होता है, जो आपका घर होता है। यदि बदलाव आप चाहते हैं तो सबसे पहले पहला जो बदलाव स्थान होना चाहिए वो आपका घर होना चाहिए। वैसा ही हम लोग अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है सारे तरह की जितने भी कवरेज, जितने भी एरिया हैं और जितना भी जो है संविधानिक पद है, उसमें जो है ऐसे लोग आपको बैठने वाले दिखाई देंगे जो दलितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, जिस तरह से माननीय श्रवण कुमार निराला जी कर रहे हैं। जनता उनसे प्रभावित है। बांसगांव की जनता अपना नेता चुन चुकी है। बांसगांव की जनता ने अपने लिए एक अगुवा तैयार कर लिया है। साहब, काशीराम ने सोच थी कि हम बहुजन समाज में सबसे गरीब तबके की मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो भी महिला बनाएंगे। मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आपको लगता है कि मायावती ने जो दलित पिछड़ों की बात कर किया जाता है, जो अपने समाज के लोगों में टिकट बांटना चाहिए, अपने समाज के लिए लड़ाना चाहिए, अपने समाज को अधिकार देना चाहिए, क्या मायावती ने कर पाया है? देखिए, सर्वप्रथम मान्यवर साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जब उनकी सरकार थी, जब सत्ते में थे। उन्होंने बोला था कि हो सकता है कभी मुझसे टिकट देने में गलती हो जाए, पर मैं अपनी जनता से, अपने बहुजनों से, अपने समाज के लोग से ही निवेदन करता हूं कि किसी भी कीमत पे आप चुनने में गलती मत करिएगा। ये बात का प्रमाण था, माननीय कांशीराम साहब ने आगाह किया था कि हो सकता है कि कभी किसी रोज़ मेरे सिलेक्शन में कोई कमी हो, मेरे चुनाव में कोई कमी हो जाए। उस तरह से, जिस तरह से इस समय आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी
कुमारी मायावती जी, इन्होंने जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और हमारा संगठन और हमारा समाज इस चीज़ की अत्यधिक जो है निंदा करता है। बहुजन समाज पार्टी के जो आस्था रखने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी ठेस है। आंख बंद करके भक्त बन के नहीं रह सकते हैं। लेकिन जहां की बात रही कि बहुजन समाज पार्टी में, अगर बहुजन समाज पार्टी के अंदर दलितों की क्या स्थान रहेगा? देखिए सर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर तो दलितों का कोई वजूद नहीं है। दलित के अगर जेब गर्म है, उनके बैंक बैलेंस टाइट है, तब तो भाई साहब उनका बहुत बड़ा बम्पर तरीके से स्वागत किया जाएगा। जिस तरह से आप देखें कि पैसे वाले आके टिकट लिए जा रहे हैं, जन आधार नहीं उनके पास सर, जनता में खड़े रहने की उनकी औकात नहीं है, फिर भी पैसे के दम पे टिकट ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट डील कराती है। बहन कुमारी मायावती जी को जनता ने, बहुजनों ने बहुत उम्मीद के साथ, बहुत विश्वास के साथ उनकी पार्टी को खड़ा किया और आज उनके इस गलत कृत्य से जो है बहुजन के हृदय में बहुत ठेस पहुंचा है और भारी मात्रा में बहुजनों की आंख खुली है और जो बहुजन समाज पार्टी का जो है वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं। अगर बात की जाए बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की, तो माननीय श्रवण कुमार निराला जी लगातार 3 से 4 साल तक, जैसे कि आप कलानी कांड सुनेंगे, बुसवल कांड सुनेंगे, जहां जो है बहन के साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और जो मौजूदा सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो दुष्कर्मियों के साथ थे। और माननीय श्रवण कुमार निराला जी जो है लोहे से लोहा लेके उस बहन को न्याय दिलाने वाले हुए। ऐसे तमाम हमारे पास वाकया हैं जिससे ये प्रतीत होता है, ये पता चलता है कि श्रवण कुमार निराला जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है। आप जिस तरह से आज का दौर देखेंगे, धूप इतनी तगड़ी थी, सर पे धूप एकदम जो है विराजमान हुई पड़ रही थी, उसके बाद भी भारी संख्या में जो है लोगों ने पर्चा दाखिला में हिस्सा दिया और इस बात का प्रमाण दिया कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी की सरकार आ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।